पहली खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री इस दौरान कहा कि होली की बधाई तमाम प्रदेशवासियों को। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को हर्षोल्लास के साथ होली मनानी चाहिए, मगर कोविड का भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए बेहतर काम किया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 बड़ी बातें सामने आई हैं और क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, ऐसा एक जो करना चाहिए तो वो हमने कहा है। लेकिन साथ ही मेरा ये भी कि जो स्वास्थ्य हमको प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आगे और इसको दूर दराज गांव तक ठीक स्थिति में हो, आम आदमी परेशान न हो, वहीं उसको सुविधाएं मिलें स्वास्थ्य की, तो उसके लिए पहला काम तो ये है कि 138 जो 108 हमारी एम्बुलेंस थी और उसको हमने बढ़ाया है 138। ऐसे 250 के लगभग इसकी संख्या जाती है पूरे प्रदेश के अंदर। ये अभी हमने तत्काल 138 की स्वीकृति दी है और वो किया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज, ये भारत सरकार का है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना, क्योंकि मैं जब पटल पे आया भारत सरकार के उसमें तो उस समय उस सदन में भी था, ये भी मुझे सौभाग्य मिला उसको पास कराने का कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज हो, और आज वो उत्तराखंड के अंदर भी फलीभूत हो रहा है। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से मंथन हो रहा है। इस मंथन के लिए भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सल्ट उपचुनाव को लेकर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। सांसद अजय भट्ट के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम सल्ट भेजी जा रही है। ये टीम वहां चुनाव तक रहेगी। सल्ट में पार्टी प्रत्याशी का चेहरा जल्द घोषित कर दिया जाएगा। कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक रहे अल्मोड़ा के, वो भी उसमें रहेंगे। अजय भट्ट जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय सांसद हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। धन सिंह रावत जी उसमें रहेंगे, यशपाल आर्य जी उसमें रहेंगे, सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहाँ तत्काल पहुँचने को कहा गया है और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे और संभवतः जल्दी ही जो टिकट का फाइनल है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर सफाई दी है। मदन कौशिक ने कहा कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में जो भी खर्च आया उसे संगठन वहन करेगा। साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पर भी खेद जताया। देखिए, मैंने पहले उसके लिए कह चुका था कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी जैसे ही उतरा वहाँ सब तैयारी थी, तो तैयारी होने के कारण मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का। जो ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है, मैंने पहले ही इसको स्वीकार किया है और इस प्रकार से राजनीति में काम करते हुए कभी इस तरह का कोई काम होता है तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सीएम तीरथ सिंह रावत के 20 बच्चों पर दिए बयान पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की सफाई आई है। प्रदेश प्रभारी सीएम का बचाव करते नजर आए हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री के अलावा एक व्यक्ति भी है। ये नहीं है कि हर समय आदमी राजनीतिक ही रहता है, एक व्यक्ति भी है। पार्टी की लाइन ये है कि देश जो बड़ी जनसंख्या के कारण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, कुंभ को लेकर ऋषिकेश में मुख्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग की खबर मिल रही है। तीनों जिलों के डीएम, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं पर मंथन की स्थिति बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ऋषिकेश में कुंभ को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मुख्य सचिव ने ये इस मीटिंग को बुलाई है। आपको पता है हरिद्वार का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन आज वो ऋषिकेश में बैठकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और इसी के तहत ये मीटिंग बुलाई गई है। तीनों जिले के
पुलिस अधिकारियों के साथ मेला से जुड़े तमाम आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो कुंभ को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है ऋषिकेश में। मुख्य सचिव ने इस मीटिंग को बुलाई है और यहां पर तीनों जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मकसद है कि कुंभ में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कोरोना की गाइडलाइन के साथ कैसे सुरक्षित और भव्य कुंभ बनाना है, इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा, रिपोर्ट या फिर यूं कहें निरीक्षण, इन सारी चीजों के लिए इस मीटिंग में तमाम जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है जो लेखा जोखा के साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सचिव से वो तमाम चीजों को साझा करेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया जाना है और कोरोना काल में कैसे इस भव्य कुंभ को सुरक्षित तरीके से संपन्न करना है। ये बड़ी चुनौती है। इसी के तहत आज सचिव का दौरा हरिद्वार का था, लेकिन उन्होंने आज ऋषिकेश में बैठकर इस मीटिंग को बुलाया है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत कुंभ के कामों की समीक्षा के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मेला भवन में सभी अधिकारियों के साथ कुंभ के कामकाज को लेकर मंथन किया। बंशीधर भगत ने शहर खुदी सड़कों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए, साथ ही कहा कि कुंभ के लिए जो पैसा आया है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। बंशीधर भगत ने कहा कि कुंभ की शुरुआत के लिए मात्र 5 दिन बचे हैं, उससे पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। बढ़ रही है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मेले में आएं और मेले का लुत्फ उठाएं। मेला भव्य दिव्य हो, लेकिन व्यवस्थित भी हो, कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन। सबसे बड़ा है 72 घंटे पहले का टेस्ट हो, तो वो टेस्ट वहाँ पर नहीं होना, वो तो करा के लाएंगे। बाकी थोड़ा वहाँ पर बस थर्मामीटर लगाना है, उसका बुखार देखना है, वो देख लेंगे। तो बिल्कुल हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी। ऐसे में कुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या फिर कोविड वैक्सीन टीकाकरण की रिपोर्ट भी लेकर वो आ सकते हैं। इस पर मेला प्रशासन का कहना है कि बॉर्डर पर ही चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी, मगर बड़ा सवाल ये है कि इतनी भीड़ में कोविड रिपोर्ट की जाँच होगी तो होगी कैसे। मेला पुलिस के ओर से वहाँ पे उन्होंने जो पोर्टल भी क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन का, उसमें रजिस्ट्रेशन करके जो आएंगे उनका जो है चेकिंग करने के लिए उनके माध्यम से एक पूरा कार्य योजना बना रहे हैं। तो मेला पुलिस जो है वहाँ पे बॉर्डर में होल्डिंग एरिया भी जो वहाँ पे स्थिति बनाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ पे चेकिंग का जो है एक कार्य योजना बना रहे हैं। उधर पौड़ी में भी होली की रौनक दिखाई दे रही है। पहाड़ी वेशभूषा और पहाड़ी डांस के जरिए होली मनाई जा रही है, जिससे लोग अपनी परंपरा की ओर लौट सकें। आने वाले समय में इन्हीं परंपराओं को सहेज कर संजो कर रखा जा सके, और इसी के तहत पौड़ी से ये तस्वीरें आई हैं। होली के मद्देनजर कैसे गायन और संगीत के जरिए हम लोग विगत 8 वर्षों से उत्तराखंडी जो पारंपरिक खड़ी होली होती है उसको खेल रहे हैं और जगह जगह पर विभिन्न शहरों में जाकर के हम अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और आज हम पौड़ी मुख्यालय में यहाँ पर खड़ी होली खेल रहे हैं और हम लोग इससे पहले भी लैंसडौन, चौबट्टा खाल, नगांव खाल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने एक होली का जो खड़ी होली का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के बारे में पता चल सके। तो बिल्कुल उत्तराखंड में होली की रौनक दिखाई दे रही है। पिथौरागढ़ में महिलाओं ने बैठकी होली खेली। महिलाओं की टोली पहाड़ के इस पारंपरिक गीत को गाकर कुछ ऐसे होली मनाती है। बैठकी होली के रंग भी देखिए आप, जहां संगीत के जरिए कैसे ये त्योहार लोगों को जोड़ देता है।
इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। राष्ट्रपति का हरिद्वार दौरा रद्द बताया जा रहा है। 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर आ रहे थे महामहिम राष्ट्रपति। पतंजलि योग पीठ के दीक्षांत समारोह में शिरकत करनी थी, लेकिन इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। तो महामहिम का हरिद्वार दौरा रद्द किया गया। 2 दिवसीय दौरा था। पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, लेकिन अब इस दौरे को निरस्त कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। कहीं खड़ी होली की धूम है तो कहीं बैठ की होली मनाई जा रही है। होली के गीतों पर झूमती महिलाओं की टोली। पहाड़ के पारंपरिक गीतों से रंगीन हुआ माहौल। कुमाऊं में इन दिनों होली की खुमारी छाई हुई है। हल्द्वानी में ये महिलाएं होली के गीत गाकर झूम रही हैं। होली तो बस मस्ती का त्योहार है, उमंग है। प्रकृति में जिस तरीके से नए नए बौर आए हैं, फूल आए हैं, इसी तरीके से मन में भी वही उमंग आई हुई है और सब होली में मस्त हैं। यहाँ की होली की अपनी अलग ही बात है। लोग सादगी के साथ होली मनाते हैं। कुमाऊं की होली के गीतों में महिलाएं सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भी संदेश दे रही हैं, ताकि लोग सब बैर भुलाकर होली के रंगों में सराबोर हो जाएं। होली कृष्ण और राधा के उसमें मनाते हैं और हमारी होली पूष के इतवार से लगभग शुरू हो जाती है। बैठ की होली होती है, पहले शुरू में बैठे की होली किया जाती है। हम लोग बैठ के गाते हैं, जैसे उसमें रंग कुछ ऐसा रहता नहीं है, खाली बैठ। उधर अल्मोड़ा में भी होली की खुमारी छाई हुई है। चीर बांधने के साथ ही होली की मस्ती और बढ़ जाती है। लोग पहाड़ी अंदाज में होली के गीत गाकर जश्न मनाते हैं। गांव-गांव, गली मोहल्लों में खड़ी होली की धूम मची है। होलियार होली के पारंपरिक गीत गाकर उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यक्रम में मौजूद रहे लोग झूमते नजर आए। लोग होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील, हल्द्वानी से अंकित के साथ अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त लक्सर से मिल रही है। विद्युत विभाग ने विद्युत चोरी करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विद्युत खंड अधिकारी रायसी की ओर से कुड़ी नेतवाल के 2 लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है। इसी तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बिजली चोरी का यह मामला विद्युत उपखंड अधिकारी रायसी ने इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से यह बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार का नया फरमान सामने आया है। अब दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों को भी अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अभी तक केवल सरकारी नियमित कर्मचारी ही ऐसा करते थे, वो अपने चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा देते थे, लेकिन अब अस्थायी कर्मचारियों को भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और उधर रुड़की नगर निगम सभागार के सौंदर्यीकरण का एक बार मुद्दा सुर्खियों में है। नगर निगम सभागार की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग पर कांग्रेस मेयर गौरव गोयल ने फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था और पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश कौशिक का कहना है कि नगर निगम नेताओं की पेंटिंग बनाकर फिजूल खर्ची कर रहा है। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की पेंटिंग दीवार पर बना दी गई है। बात रही शासनादेश और जियो की। शासनादेश और जियो भी है, इसके साथ साथ जो लोग वास्तव में
समाज और देश के लिए लगे रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के अगर चित्र बना दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ये विकास से जुड़ा हुआ विषय है और लोगों को इस विकास की राह के अंदर अच्छे अच्छे काम देखने चाहिए कि शहर के अंदर कितना विकास हो रहा है। एक छोटी सी पेंटिंग बना देने को कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कोई बजट का काम नहीं है और कोई बहुत बड़े चित्र नहीं है, एक छोटी सी तस्वीर है, उसके ऊपर इतना राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल निश्चित रूप से फिजूल खर्ची हो रही है। ऐसी मैं पहले भी कह चुका कि ऐसे काम करने चाहिए जो स्थापित काम हो। आप राष्ट्र के शहीदों की मूर्तियां उसके अंदर लगाएं, महात्मा गांधी जी की लगाएं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की लगाएं, सरदार भगत सिंह के लगाएं, अशफाक उल्लाह खां के लगाएं। इस पर कोई मद में, किसी भी मद में जो है सौंदर्यीकरण का पैसा आता है। सौंदर्यीकरण में आप ऐसे किसी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी की मूर्तियों, उनके लिए कोई पैसा सरकार की तरफ से जारी नहीं होता। आगे बढ़ के बात करेंगे कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे किसान के समर्थन में खटीमा के व्यापारियों से उनसे समर्थन मांगने की बात सामने आई है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए खटीमा में किसान और कांग्रेसी नेताओं ने शहर में जुलूस निकालकर व्यापारियों से बंद के लिए समर्थन मांगा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के मुख्य चौक पर पुलिस भी तैनात दिखाई दी। किसी ने कोई प्रस्थान हमें खोला नहीं है और सारा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और पूरे बाजार में हम लोग घूम के देखा, हर व्यापारी ने हमें सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया है। ये आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर आम आदमी की लड़ाई है, हर मजदूर की लड़ाई है, व्यापारी की लड़ाई है, हर उस आदमी की लड़ाई है जिसका नाता रोटी से है। पुलिस ने राजस्व विभाग के सहयोग से जौनपुर ब्लॉक के ग्राम बिच्छू के डांडा नामे तोक में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस ने अफीम की फसल उगाने वाले 41 भूस्वामियों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान जारी रखा जाएगा। जो अवैध अफीम की खेती है उसे वृहद स्तर पर नष्टीकरण की कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा संपादित की गई। इसमें एक संयुक्त आज लगभग 1 हेक्टेयर की खेती को नष्ट किया गया और 41 लोगों के विरुद्ध इसमें मुकदमा कायम किया गया। ये बहुत अच्छी कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें पूरी टीम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे और साथ ही साथ भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।